सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। दिल्ली एनसीआर सहित दूर दराज इलाकों के डॉक्टरों, नर्सों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ को एकजुट करने वाली डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट संस्था का चौथा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर 11 बजे से नई दिल्ली के माता सुंदरी मार्ग स्थित ऐवान गालिब सभागार में संस्था अध्यक्ष डॉक्टर फहीम मलिक की अध्यक्षता तथा प्रोफेसर ताहिर उल हसन के कुशल संचालन में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बतौर अतिथि निगम कमिश्नर प्रवीण जैन, डॉक्टर सरदार खान, डॉक्टर सैयद खान, डॉक्टर रवि श्रीवास्तव, डॉक्टर आतिया परवीन, डॉक्टर हबीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद इकराम, डॉक्टर बकाई, डॉक्टर शकील, डॉक्टर फैजान सहित भारी संख्या में डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने हिस्सा लिया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। कि वो आए और आपको इसके बारे में बताएं कि ये नहीं हो गया। हमारा ये BVOC प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ वोकेशनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में प्रोग्राम चलता है, संस्कृति यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हमारे प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि हर बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। हम फर्स्ट ईयर में 6th मंथ थ्योरी और 6th मंथ की ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि पहले हम बच्चे को पूरे प्रॉपर तरीके से थ्योरी सिखाते हैं और फिर अगले 6 महीने के लिए बच्चे को भेज दिया जाता है LNJP हॉस्पिटल अर्बन। ईयरली और सेमेस्टर वाइज बच्चे के एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी से ही। बच्चे को जो आई कार्ड, बच्चे का एडमिशन प्रोसेस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और एग्जाम, ये सब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है हमारे ही सेंटर पे। तो जो पूरी डिग्री है वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, UGC अप्रूव्ड है। फिर हम सेकेंड ईयर का प्रोग्राम चलाते हैं GP पंत हॉस्पिटल में ट्रेनिंग और राजीव गांधी में। थर्ड ईयर में जयप्रदेश हॉस्पिटल में ट्रेनिंग। हमारे पास थियोरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास दोनों अवेलेबल रहती है। हमारे बीच में डॉक्टर इकराम साहब हैं, जो क्लिनिकल एक फार्मा कंपनी है, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर हमारे बीच में आज आए हैं जो नेचुरल हर्ब से हैं, जिसको करने के बाद अगर आप अपना कोई क्लिनिक चला रहे हैं तो वो कोर्स करने के बाद और जो मेडिसिन ये प्रोवाइड करा रहे हैं उस मेडिसिन के बिहाफ पे आप बेफिक्र होकर क्लिनिक कराएं, अपना क्लिनिक चलाएं, पूरा सेटअप चलाएं। आपको किसी से भी किसी चीज के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में से CMO हो आपके या DI हो, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, किसी से भी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने आपको बताया, इस कंपनी का जो मिशन और विजन था वो हमेशा से सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रहा है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पेशेंट्स जो एक रियल प्रॉब्लम से डे बाय डे जूझ रहे हैं उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो इस कंपनी के बारे में 2020 में एक फार्मा सप्लाई नाम से एक आइडिया आया था, जिसमें हम डॉक्टर्स को मार्केट से भागीरथ पैलेस से लूज मेडिसिन उठाकर और डॉक्टर्स को सप्लाई करते हैं। वहां से हमने इस आइडिया को पिवट कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है हमारा स्टार्टअप। और अगर आप जामिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आपको क्लिनिक कार्ड और उसके फाउंडर का इंट्रोडक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक चीज मैं आज डॉक्टर फहीम के इस प्रोग्राम में अनाउंस करना चाहता हूं कि एक हम डॉक्टर साहब के साथ और DPMD के साथ मिलकर डॉक्टर्स मीट करेंगे, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं होगी, और आप सबको मेरी तरफ से इन्विटेशन है उसके लिए। मैं उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हिजामा क्या होता है, बीज थेरेपी क्या होती है। और आप सब लोग यंग हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस चीज़ों को सीखने का, समझने का। हम बात करते हैं सबसे पहले हिजामा के बारे में। हिजामा एक देखा जाए तो एक सुंदर तरीका इलाज है, जिसमें जो टॉक्सिन ब्लड रहता है वो सिर्फ वही निकलता है। और इसमें खास तौर से ध्यान इस बात कर दिया जाता है कि पेशेंट की स्किन का किस तरह थिकनेस है।
अगर पेशेंट की स्किन की थिकनेस ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पेशेंट को जो कट्स लगाए जाए वो बहुत लाइट लगाए जाए। और जब कोई हिजामा का पेशेंट आता है तो हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। ख़ास तौर से PGCT का ब्लड क्लॉटिंग टाइम को आप ज़रूर चेक करें कि जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो प्रॉपर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं हिजामा, जब पेशेंट आएगा किस तकलीफ के लिए आपके पास आएगा हिजामा के लिए। खास तौर से हिजामा कराने के लिए आपके पास आएंगे जॉइंट पेन के पेशेंट आएंगे, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हेड एंड शोल्डर, बैक पेन, शियाटिका, स्लिप डिस्क, माइग्रेन, इस तरह के पेशेंट आपके पास में ज़्यादा आएंगे। तो इन बीमारियों के अंदर खास तौर से मैंने आपको बताई उसको मैं रिपीट करूँगा। सर्वाइकल में इतना अच्छा रिजल्ट है इसका कि अगर आप सर्वाइकल में इसका इस्तेमाल कराते हैं मरीज को, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट सेटिंग में अगर थेरेपिस्ट ने अच्छे से हिजामा किया तो उसको मैं समझता हूँ कि 15 से 20% रिलीफ फर्स्ट सेटिंग में मिलता है। आज हम जिस तंजीम की बात कर रहे हैं उसका नाम डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट है, जो अभी 4 साल कब कायम किया गया। इस कलील अरसे में इसकी रसाई कमोबेश 1600 मेम्बरान तक पहुंच गई। ये काबिल-ए-दाद जज्बा है इनके बानियान का, तंजीम के बानी डॉक्टर फ़हीम साहब का। और लायक तहसीन है ये कदम कि सिर्फ 4 साल के अरसे में ऑल इंडिया लेवल पर 1600 मेम्बरान को इन्होंने अपनी इस जमात में जोड़ दिया। तंजीम डॉक्टर फ़हीम साहब और उनके हम ख्याल, हम असर, हम पेशा, नेक और खुदा तर्स अफराद की इज्तिमाई कोशिशों का बेयन सबूत है। इस तंजीम के अहम मकासद में एक नुमाया मकसद ये है कि किसी तरह गरीब और नादार बेसहारा लोगों को हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ कराया जाए और उनकी बीमारियों के तमाम मसाइल को किसी तरह एक ही प्लेटफॉर्म से मौसर अंदाज में हल किया जा सके। दोस्तों सोचिए, अगर किसी को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या दिल का दौरा पड़ जाता है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। आज हम आपको एक नुक्कड़ नाटक के जरिए बताएंगे कि CPR और फर्स्ट एड हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सीने में दर्द हो रहा बहुत तेज। अरे तुम्हें क्या हो रहा है एकदम? अरे कोई अरे कुछ आ गया। अरे उठो। कोई भी नहीं बता। अरे देखो कोई भी नहीं बता। अरे मर गया। शांत हो जाइए आप लोग। अरे रुको, वीडियो बनाने दो। पहले हमें इसके वाइटल्स चेक करने होंगे। आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं करना, आपके डॉक्टर हो। शांत हो जाइए, हमें अपना काम कर लेते हैं। देखते हैं हम आप इससे पहले सांस चेक करते हैं। आप क्या कर रहे हो? इसको सांस नहीं आ रही है। प्लीज शांत हो जाइए आप। किसी को CPR आता है? अच्छा भाई आप मत करो, आप पुलिस में पड़ जाओगे। पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। हाँ, डॉक्टर खुद आगे कर देंगे और ये पहले मरा हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप लोग शांत हो जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। इसको हम CPR देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को क्रॉस कर लो। अब इसके चेस्ट के बीच में रखो और इसे कंप्रेस करना है 30 बार। 1 मिनट में 100 से 120 बार। स्टार्ट। भाई तुम इसकी सस्ते तोड़ोगे, रहने दो। आज का नहीं बच्चे। अब इसकी सांसें चेक करो, कैसे सांस आ रही है। शांत हो जाइए। आप लोगों को आप एक बार और कीजिए। एम्बुलेंस को फोन कर दो, इसे आप मत छेड़िए। क्या आपको होश आ रहा है? इनको होश आ रहा है, इनको उठाइए। अरे ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? जैसा कि आप लोगों ने देखा
इस पेशेंट को हमने सीपीआर दिया था। सीपीआर जो है एक ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जब पेशेंट को सांस नहीं आती है। इट्स नॉन एज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और इसकी वजह से शख्स की जान बच गई। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप सीपीआर सीखें और भी फर्स्ट एड के बारे में जानें, तो आप यूबीएमआई से कनेक्ट हो सकते हैं, जो फर्स्ट एड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। थैंक यू। कोई भी टीचर या गुरु या डॉक्टर अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है ना, तो उसको सुन के इधर से निकलना नहीं चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी इतना अच्छा बच्चे आए थे सर, फर्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं, सीपीआर के बारे में बता रहे हैं। एक बार बच्चों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर हम और आप उनको इंकरेज नहीं करेंगे तो वो बच्चे आगे कैसे जाएंगे? हमारे तो बच्चे हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, ऊपर में सर्वाइकल में कितने बोन होते हैं? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? साकिब अली। आप क्या हो? डेसिग्नेशन बताओ। फिजियोथेरापिस्ट हो ना? ताली बजाओ भाई। बहुत बढ़िया। और उसके नीचे क्या आता है? डॉर्सल या थोरेसिक। प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। हाँ, थोरेसिक। वेरी गुड। उसके बाद उसके बाद एसआई जॉइंट। लंबर में कितने हैं? नंबर है 5। 5 के नीचे क्या होता है? एसआई जॉइंट। एसआई जॉइंट। एसआई का फुल फॉर्म बताओ। सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, लेकिन जो वो एसआई जॉइंट होता है, और जो तुम लंबर के नीचे बता रहे हो ना, लंबर के जो नीचे बता रहे हो वो जॉइंट है, जॉइंट अलग होता है। तो लंबर के नीचे क्या होता है? कौन बताएगा? सैक्रम। एक ही बोन होता है सैक्रम, और उसके नीचे एक ही बोन होता है कॉक्सिक्स, जिसको टेल बोन भी बोलते हैं। तो सैक्रम एडल्ट में और में होता है, लेकिन बच्चे में कितना होता है? 5। वेरी गुड। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। जस्ट रिमेंबर, देयर आर 5 sacral bone combined to each other and form only one bone that is called sacrum. Am I right? उसी तरह से कॉक्सिजियल होता है। कॉक्सिक्स कितना? कॉक्सिक्स और कॉक्सिजियल। There are 4 coccygeal bone combined to each other and form only one bone that is called coccyx. तो ये जितने प्लेन के बारे में बता रहा था, टोटल 33 बोन्स होती हैं and it divided into 5 parts. First is cervical, which is C1 to C7 segments. और उसके बाद जो होती है thoracic होती है T1 से T12। उसके बाद उसके और नीचे अगर आप एब्डोमेन की साइड पे आ जाएंगे तो उधर होती है लंबर बोन्स, which is known as L1 to L5 segments. thoracic और लंबर के बीच की बोन्स को thoracolumbar bones कहा जाता है, जो कि T10 से L2 तक होती है। उसके बाद फिर नीचे सैक्रम बोन्स होती है, जो कुछ बोन से मिलके एक बोन क्रिएट होती है। देन उसके नीचे एक छोटी सी बोन होती है, इसे टेल बोन कहते हैं, एज नोन एज कॉक्सिक्स। देन ये इसकी डॉर्सल कैविटी है। अगर हम इसके फ्रंटल पार्ट की बात करें तो हमारा आ जाता है थोरैसिक पार्ट। ठीक है, थोरैसिक केज जिसे हम रिब केज भी कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। इसमें टोटल 24 बोन्स होती हैं, विच इज कंडक्टिंग 12 पेयर्स। और इनमें जो होती हैं पसलियों के नीचे 2 फ्लोटिंग बोन्स होती हैं, 2 पेयर्स में होती हैं। फ्लोटिंग बोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। स्टर्नम जो होता है का परिचय दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप सालों साल चलते रहिए इसी बैनर के तहत और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, क्योंकि ये दिल्ली में डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट की ऑल इंडिया ट्रस्ट है, जो नीति आयोग और 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और यही एक संस्था होती है, यही एक एक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग होते हैं। इसके अलावा एक और ट्रस्ट है और एक्ट है जो 1883 एक्ट है। यही सब है क्योंकि पब्लिक अपने एकजुटता और संघ के रूप में काम करते हैं। अगर कोई बात होती है तो सरकार तक हम अपनी बात को रखते हैं।
और सरकार अगर कोई अच्छा काम करता है मैं उसका सराहना भी करता हूँ। देखिए, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल्स एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल्स के बिना जो हमारा पेशा है हेल्थ केयर वो अधूरा है, इसलिए इन्होंने ये बनाया डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल। हम साथ एक साथ चलते हैं और हम सारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं। लोगों की जिंदगी में जितनी समस्या आती है, पेट का, कुछ भी, दांत का, बहुत सारे यहाँ डॉक्टर बैठे हैं हर तरह का। जितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में डॉक्टरों का है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में पैरामेडिकल्स का है, क्योंकि उसके बिना अधूरे हैं। हम टेस्ट नहीं करा सकते, हम रेडियोग्राफी भी करते हो नहीं कर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते जहाँ पर महत्व है। तो मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक हलाल औलाद हो, जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा घरों में जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। लाइक आधे से ज़्यादा पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है AMH लेवल लो है। AMH लेवल लो होने की वजह से सभी को कह दिया जाता है कि आप IVF पे जाइए। क्या ये ज़रूरी है कि हर घर में बच्चा IVF से हो सकता है कोई एफर्ट नहीं कर सकता हो, इतना पे नहीं कर सकता हो। ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं वर्क कर रही हूँ और ये ऐसे ही लोगों का प्यार मुझे मिला है और काफ़ी लगभग 2,500-3 हज़ार फैमिलीज़ को ये खुशियाँ विदाउट IVF के मैंने दी हैं। और देने वाली बात अल्लाह ताला की है। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है कि मैं इस लायक बनी हूँ और इसलिए मैं ये काम कर भी रही हूँ। डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल ट्रस्ट रजिस्टर्ड की ओर से जो आज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है, मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर फ़हीम और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और 4 साल में इतना बड़ा कारवा बनाकर तैयार किया। इससे बड़ी खुशी और है कि उन्होंने सभी सिस्टम के लोगों को इस मेडिकल ट्रस्ट से जोड़ा, चाहे वो एलोपैथी के लोग हों, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे यूनानी के हो, चाहे फिजियोथेरापी से रिलेटेड हो, चाहे डेंटिस्ट हो। सभी विचारधारा के लोगों को एक साथ जोड़ कर चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो कोई भी संगठन बनाना आसान होता है, लेकिन उसको चलाना और उसको एकजुट रखना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता लगा कि 4 साल पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ट्रस्ट बनाया और तब से अब तक इसमें 16 से 17 लोग जुड़ चुके और निश्चित रूप से ये संख्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर फ़हीम की मैंने सुना कि बहुत मेहनत इसमें है और बहुत फ्रेंडली हैं उनके सब दोस्त और साथी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, निगम पार्षद रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। देश और दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई है इस समय कि जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस है। हेल्थ के लिए कॉन्शियस से मतलब ये है कि न केवल एलोपैथी, बल्कि आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय के तहत भी लगातार स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरेस्ट रहता है और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा आयुर्वेद है, उनकी सोच ये है कि इनको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए, उस तरफ काम हो भी रहा है। और आप सब लोग उसके पार्ट हैं जो भी आयुर्वेद के हमारा काम करते हैं या यूनानी में काम करते हैं, और उसको वो आगे बढ़ा भी रहे हैं। हेल्थ के विषय में आप लोग ऐसे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा, लेकिन आप जो है उनके बीच की एक कड़ी है। दरअसल ऊपर वाले ने आपको ही भेज रखा है कि आप लोगों की सेवा करें, उन लोगों को बचाएं। हम सब आवाम की खिदमत के लिए, उनको सेहतमंद बनाए रखने के लिए एक अज़्म किए हुए हैं और ये बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर फ़हीम मलिक ने जो एक आगाज़ किया, ये वाकई अपने आप में बड़ा मजमूआ कह लीजिए, मुरक्कब। इसमें डॉक्टर्स, हर तबके का और पैरामेडिकल स्टाफ। अब पैरामेडिकल स्टाफ के बगैर जो है तो हॉस्पिटल में क्या तस्वीर नहीं कर सकता।
सबकी अपनी अहमियत है। तो इसमें हर कोई काबिल कदर है, सभी मौजूदीन हैं, अपना वक्त अपनी क्लिनिक बंद कर यहाँ तशरीफ ले आए। दरअसल हमारी जानिब से जो है ये कोशिश होनी चाहिए, कोई भी तंजीम अगर खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ती है हम उसका साथ देंगे। डॉक्टर और बहुत जबरदस्त तरीके से हेलो सर दिस साइड खिदमत डॉक्टर अजहरुद्दीन साहब। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।